नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी और आपके साथ मैं हूँ आशी बातियाकी। दोस्तों सोचिए, अगर किसी दिन दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली सुपर पावर किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठा ले जाए, बिना युद्ध की घोषणा, बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी, बिना अंतरराष्ट्रीय कानून की परवाह, तो क्या उसे लोकतंत्र कहा जाएगा या आतंकवाद? और अगर यही काम कोई कमजोर देश करे तो उस पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ठप्पा क्यों लगा दिया जाता है? यही सवाल आज अमेरिका के चेहरे से नकाब को उतार देता है। दोस्तों चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे और वो सच आपको बताते हैं जो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचा ही नहीं। दरअसल अमेरिका लोकतंत्र का उपदेश देता है, लेकिन उसकी हरकतों की बात करें तो उसकी हरकतें इतिहास में बार बार लोकतंत्र के दुश्मन के तौर पर दर्ज हुई है। आज जब अमेरिकी डेल्टा फोर्स की तरफ से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को एक सीमित सैन्य कार्रवाई के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है, तो ये महज एक ऑपरेशन नहीं बल्कि उस सोच का प्रदर्शन है दोस्तों, जिसमें ताकत ही कानून बन जाती है। ये पहली बार नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिन ताकतों को अजय समझा गया उन्हें भी जमीन पर अपमानजनक हार झेलनी पड़ी। वही डेल्टा फोर्स जिसे कभी फलस्तीन के मोर्चों पर स्थानीय लड़ाकों के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था, और आज फिर उसी अहंकार के साथ मैदान में उतरी है। बस फर्क इतना है कि इस बार सामने एक आर्थिक रूप से जकड़ा हुआ, प्रतिबंधों से थका देश है। समस्या यह है कि आम लोग जियोपॉलिटिक्स को 2 घंटे की हॉलीवुड फिल्म समझते हैं। हीरो आया, विलन गया एंड क्रेडिट्स। जबकि असल दुनिया की बात करें तो असल दुनिया एकता कपूर के सीरियल की तरह है, धीमी, उलझी हुई और लंबे समय तक असर छोड़ने वाली। वेनेजुएला में अमेरिका पिछले 6 महीनों से तैयारी कर रहा था। कैरिबियन में सैन्य जमावड़ा, प्रशासन के भीतर डिफेक्टर तलाशना, रूस से बैंक चैनल बातचीत और नॉन वायलेंट एग्जिट की कोशिशें। क्योंकि अमेरिका जानता है कि असली चुनौती राष्ट्रपति को हटाना नहीं बल्कि उसके बाद देश को संभालना है। अब देखिए, सबसे मुश्किल काम होगा आम वेनेजुएलन को यह समझाना कि ये सब उनके भले के लिए किया गया। इतिहास बताता है, इस बात का जिक्र करता है, क्योंकि जहां जहां पश्चिमी हस्तक्षेप हुआ है, शुरुआत में जश्न और बाद में खून खराबा। स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऊपर से अगर वेनेजुएला का तेल अचानक बाजार में उतरा तो कीमतें गिरेंगी और शिपिंग में चीन के दबदबे के कारण मुनाफा भी सीमित रहेगा। अब इस बीच चाहते हैं भारत की राजनीति में इस मुद्दे पर तंज कसते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है। सवाल यह कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से क्यों नहीं ला सकता? अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखबशुदा सदर को उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। ये ओवैसी साहब का सवाल है।
56 इंच के सीने का दावा करने वालों से ये सवाल सीधा सीधा नैतिकता और क्षमता दोनों पर है दोस्तों। और अमेरिका का असली मकसद वो खुद बता चुका है। 18/12/2025, जी हां, ये वो तारीख को ट्रंप ने साफ कहा कि उन्होंने तेल पर से हमारे अधिकार छीन लिए हैं, हम उसे वापस चाहते हैं। यानी लोकतंत्र, मानवाधिकार, तानाशाही, ये सब महज कवर स्टोरी है। असली खेल तेल का है, ऑयल। दोस्तों, इतिहास यहां खुद को दोहराता दिखता है। दिसंबर 1979 सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन स्टॉर्म 333 के तहत ताज बेग पैलेस पर हमला किया। केजीबी और स्पेसनाज ने राष्ट्रपति हाफिजुल्लाह अमीन को सत्ता से हटाकर मार डाला और बबरैक कमाल को बैठा दिया। तर्क वही था, अमीन अस्थिर है और भरोसे के काबिल नहीं। और नतीजा जो हस्तक्षेप कुछ हफ्तों का था वो 10 साल के युद्ध में बदला और अंततः सोवियत यूनियन के विघटन की भूमिका बना। आज वही पैटर्न बदली हुई भाषा में अमेरिका दोहरा रहा है। 2015 से प्रतिबंध, 2019 में वैकल्पिक राष्ट्रपति की घोषणा, तेल उद्योग पर दबाव और अब सीधा किडनैप। अंतर बस इतना है कि अब अमेरिका को अपने कदमों को संयुक्त राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय कानून से जायज ठहराने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। और देखिए, यहीं से ताकत अपनी इज्जत खोती है और सिर्फ डर पैदा करती है। तेल के आंकड़ों की अगर बात करें तो तेल के जो आंकड़े हैं ये सब कुछ बयां कर देते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार, लगभग 303 अरब बैरल। सऊदी अरब, ईरान, इराक सब पीछे। जब वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को मनमाने शर्तों पर तेल देने से इनकार किया तो लोकतंत्र बचाने की आड़ में हमला कर दिया गया और दुनिया कुछ औपचारिक निंदा के सिवा खामोशी। शायद यही आज के लोकतंत्र की असली तस्वीर है दोस्तों, असली तस्वीर। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है कि इतिहास हमें एक ही सबक जो है वो बार बार सिखाता है। हस्तक्षेप व्यवस्था को नहीं बचाता, हस्तक्षेप करने वाली महाशक्ति को खोखला करता है। सोवियत संघ जो है वो इसका जीता जागता उदाहरण है, सबूत है। और अमेरिका उसी रास्ते पर अब चलता हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये नहीं है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, सवाल ये है कि अगली महाशक्ति का पतन कब और कैसे होगा। क्योंकि जब ताकत कानून से ऊपर बैठ जाती है ना दोस्तों, तो उसका अंत भी इतिहास ही लिखता है। और इतिहास कभी किसी से डरता नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।